हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका श्री गौर कथा में। गौर पूर्णिमा के बिल्कुल नजदीक है हम। लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि वैष्णवों के लिए ये 2 दिन सबसे सर्वोत्तम है। एक वो दिन जब आपका बर्थडे आया था और एक वो दिन जब आपके पार्टनर का, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसका बर्थडे आया था। नहीं, वो दिन जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ और दूसरा जब हमारे हृदय के प्राणनाथ जीवननाथ श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा भक्तों के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन है। तो वही गौर पूर्णिमा का पावन दिवस आने वाला है और उसी के उपलक्ष्य में हम ये गौर कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार रूप में वर्णन हुआ है। तो उसी चैतन्य चरितामृत में गौर कथा की महिमा का गान किया गया है। आइए उसको हम पाठ करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 श्लोक नंबर 87। ये बा नहीं बुझे के हा सुनीते सुनीते से हा, की अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीबे प्रीति जानिबे रसे रीति, सुनिले बड़ा दया हित। तो यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो चैतन्य चरित्र है, चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है, वो इतनी शक्तिशाली है। सुनीले बड़ा हो हित, कि जो इसको सुन लेता उसका जीवन में बहुत बड़ा हित हो जाता है। और कैसे सुन ले? जेबा नाही बुझे केला, आपको समझ आए या ना आए बस सुन लेना है ना, कुछ अंदर घुसे ना घुसे, बस इसको सुन ले, उसी में ही बेड़ा पार है। मगर ये महाप्रभु की जो कथा है बहुत ही अद्भुत है ना। तो आज उसी श्रृंखला में चैतन्य महाप्रभु की एक पार्षद की कथा हम जानेंगे और किस प्रकार महाप्रभु उसके साथ डील करते हैं और उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो भी महाप्रभु के भांति असाधारण है ना। गौरांगेर संगी जने, तो ये जो संगी जन है ये भी अद्भुत है, ये भी असाधारण है। तो से जाए गौरांगेर पास, से जाए कृष्णेर पास। जो गौरांग के महाप्रभु को भी अद्भुत मानता है वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे पहुंचता है। तो ये जो कथा है जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है मध्य खंड में चैप्टर नंबर 10। तो श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला करी है। महाप्रकाश लीला मतलब महाप्रभु अपने अलग अलग स्वरूप दिखा रहे हैं सारे भक्तों को, और जितने उनके भक्त थे उन सब का गुणगान कर रहे हैं। अब तक तो भक्त भगवान का गुणगान करते थे, मगर आज महाप्रभु ने बोला आज मेरा नंबर है ना। तुम सब तो शुद्ध हो गए, अब मुझे शुद्ध होना है। भगवान तो पहले ही पूर्ण से पूर्णमादाय हैं, कहाँ उनको अशुद्धि आती है। मगर फिर भी उनके हृदय में ये आकांक्षा है कि आज मैं अपने भक्तों का गुणगान करूंगा, और एक नहीं दो नहीं 5 मुखों से, सहस्त्र मुखों से अपने भक्तों का गुणगान करूं। अब भक्तों के लिए बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उनके जो मालिक हैं, जिनका गुणगान वो पूरे जीवन भर करते रहते हैं, आज वो उनका गुणगान कर रहे हैं। मगर महाप्रभु ने ठान लिया है तो करके रहेंगे। तो सारे भक्तों को महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। और महाप्रभु के एक भक्त थे, एक निजी भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद। महाप्रभु के वो पर्सनल सिंगर थे। महाप्रभु कभी हरि कीर्तन सुनना होता था तो बोलते थे, ओए मुकुंद चलो कृष्ण मंगल शुरू करो, कृष्ण का गान शुरू करो। तो मुकुंद महाप्रभु के लिए गाया करते थे, और वो भी उस दिन फेस्टिवल में आए हुए थे। तो महाप्रभु सबको बुलाए मगर मुकुंद को नहीं बुलाए। उस समय एक एक करके सबको बुलाया महाप्रभु ने। अब मुकुंद को बुरा भी लग रहा था कि सबको बुलाया, गुणगान सुनना नहीं चाहता था, मगर महाप्रभु की अनुकंपा वो प्राप्त करना चाहता था। अब सोचिए, भरी सभा में सबको नाम ले दिया, मेरा नाम नहीं लिया, कितना अजीब लगेगा उस व्यक्ति को। तो ऐसे ही महसूस कर रहा था वो मुकुंद। और महाप्रभु तो ईश्वर भाव में थे, सबको बुला बुला के व्यक्तिगत रूप से
उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनको माला पहना रहे थे, मगर मुकुंद को नहीं बुलाया। हरे कृष्ण। अब जिनके घर में वो पूरा उत्सव चल रहा था, शिवाज ठाकुर, उनको बड़ा अटपटा लगा। बोले मेरे घर में सब लोग आए हैं तो मेरा ये धर्म बनता है कि सबको अच्छे से उनका आदर सत्कार हो, आदर सत्कार हो, मगर ये सबको बुला रहे हैं और इस मुकुंद को नहीं बुला रहे। तो बहुत दुख लग रहा था शिवाज ठाकुर को। अब मुकुंद तो कुछ बोले नहीं, बोले भी कैसे? तो मुकुंद के बिहाफ पे अब शिवाज ठाकुर आगे जाते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु अब तो ये पूरा फेस्टिवल समाप्त होने वाला है, सब चले जाएंगे, तो हमारा ये जो मुकुंद है ये तो सबका प्रिय है, आपका भी प्रिय है और हमारा भी प्रिय है, तो इस मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे आप, इसको कृपा क्यों नहीं दे रहे? तो महाप्रभु क्या करते हैं, मुकुंद भी सामने बैठा है, तो महाप्रभु इतना जोर के बोलते हैं ताकि मुकुंद को भी सुन जाए, और सबके सामने मुकुंद को डांट लगा रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, उसको नहीं कृपा दूंगा, उसको कभी नहीं कृपा दूंगा अपनी में। महाप्रभु एक शब्द बोले वो तो क्या है, वो खर झाटिया है, खर झाटिया, ये शब्द का प्रयोग करते हैं महाप्रभु। तो खर क्या होता है? जैसे कोई पशु पक्षियों को खाना खिलाया जाता ना, तो उसको खर बोला जाता है ना। तो ये मुकुंद क्या करता है, ये मुझे बहुत अच्छे से खाना भी खिलाता है, और झाटिया क्या है कि झाद मतलब पीटना, और बाद में मेरे को पीटता भी है ये, तो खाना भी मुझे खिलाएगा और पीटेगा भी मुझे, तो इसको मैं कृपा नहीं देने वाला हूं। तो कभी खाना खिलाता है, कभी पीटता है, कभी पोषण करता है, तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर जाके बोलता है कि नहीं ना, ये अच्छा नहीं है। तो बड़ा ही डुप्लीसिट पर्सनालिटी लगता है ये। तो जब हमारे पास होता है तो हमारा होके रह जाता है, और फिर कभी जो भक्ति के प्रतिशोधी हैं, जो दूसरी पार्टी के, एंटी पार्टी के हैं, उनके पास जाके भी मिल जाता है, और फिर भक्ति की इसको याद नहीं आती है, फिर उनके जैसा ही हो जाता है बिल्कुल। उनके पास जाके हमारी निंदा भी करने लग जाता है कि देखो ये भक्ति वाले, ये तो कुछ करते नहीं है, तो बैंड बाजा बारात करते रहते हैं बस ना, जोर जोर के हरि बोल करते रहते हैं। तो जो एंटी पार्टी है उनके पास जाके उनके जैसा ही हो जाता है। अब कोई दूसरा जानता नहीं था कि मुकुंद ऐसा भी करता है। कई बार चलती है ना, भक्तों की चर्चा चलती है, तो यहाँ तो सब भक्त बड़े सुंदर दिखते हैं, टीका लगा के आते हैं, एकदम नए नए कपड़े पहन के आते हैं, बोले बड़े अच्छे हैं जी, बड़ा अच्छा सेवा भाव है, बड़ा अच्छा भक्ति भाव है। बोले आपको पता नहीं है पीछे क्या क्या गुल खिलाते हैं, हमें पता है सारा इनका। तो फिर पोल खुलनी शुरू हो जाती है, तब ना अब हरि कथा नहीं चल रही, अब निंदा कथा शुरू हो गई है। तो महाप्रभु तो परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हैं, तो सब जानते हैं महाप्रभु। तो मुकुंद क्या क्या करता था महाप्रभु वो भी जानते थे। तो अच्छे सिंगर हैं मुकुंद, तो महाप्रभु के लिए गाते भी हैं, और फिर जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जो लोग भक्ति के विरोधी हैं उनके साथ मिलके अब भक्तों की और भक्ति की निंदा भी कर देते हैं, तो उनके पास जाते हैं, उनका संग भी करते हैं। तो मुकुंद को लगता था किसी को पता थोड़ी लगेगा ना, कौन जानता है, यहाँ तो ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, यहाँ कोई भक्त तो है नहीं। तो महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि ये जो भक्त हैं केवल वही एकमात्र कल्याणकारी हैं, और उनके समान पूरे संसार में कोई है नहीं। किसी का भी आप संग कर लें, उनके साथ दोस्ती कर लें, यारी कर लें, भक्तों जैसा कोई हितकारी मिलेगा नहीं पूरे जीवन में। तो अब इस प्रकार का पक्का अंडरस्टैंडिंग महाप्रभु अपेक्षा करते हैं अपने भक्तों से। ऐसा नहीं कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। हाँ, तो यहां भक्ति जैसा माहौल बना लिया, बाहर जाके पूरा भोगी बन गए हम। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जो भक्ति को नहीं मानता है वो मुझे पीटता है मानो। महाप्रभु ये नहीं बोल रहे थे कि मेरे को आके ना मारता है, वो छोटे से मारता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं वो घर झाटिया है ना, वो मुझे खिलाता भी है और मुझे पीटता भी है। पीटता क्यों है? क्योंकि भक्ति की पूर्णता को नहीं मानता है, वो भक्ति में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है उसकी, तो भक्ति में संशय करता है। जो भक्ति में संशय करता है मानो मुझे पीट ही रहा है, वो भगवान को अपना द्वंद्वी मान लेता है। तो अब
महाप्रभु बोलते नहीं, उसको नहीं बुलाऊंगा मैं, दुनिया में सबको बुला लूंगा, सबको कृपा दे दूंगा, मगर मुकुंद को मैं कृपा नहीं दूंगा। और ये बात जब मुकुंद सुने, क्योंकि सबके सामने बोल रहे हैं, बड़ी जोर के ऊंचे स्वरों में महाप्रभु भी बोल रहे हैं, सुन करके तो ऐसा वो दुखी हो गया, वज्रपात सा प्रहार हो गया उसके हृदय में कि महाप्रभु ने तो रिजेक्ट ही कर दिया मुझे, कोई आशा नहीं बची है। तो महाप्रभु बोले नहीं, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, कि उसको कृपा नहीं दूंगा मैं। और खुल करके बोले महाप्रभु सबके समक्ष। अब मुकुंद का तो पहले ही नाम नहीं बुलाए थे महाप्रभु, तो वैसे ही बहुत दुखी था, और ये सुनने के बाद तो अब कुछ बचा नहीं उसके पास, टुकड़े टुकड़े हो गया उसका हृदय कि एक तो मेरे को सबके सामने बुला नहीं रहे हैं, और ऊपर से रिजेक्ट मार दिया मेरे को कि अब तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे नहीं कभी ये। तो मुकुंद को तो दुख हो रहा था, मगर जितने भक्त उस सभा में बैठे थे उनको ज्यादा दुख हो रहा था। बोले हमें ऐसी कृपा का क्या लाभ, हमारे अपने संगी को ना ऐसा निष्कासित कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। वो बेचारा कितना उदास है। कई बार होता है ना, सभा में सब लोग खुश हैं, एक बस भक्त उदास है ना, तो पूरी सभा वैसी हो जाती है ना। अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो एक खुशी की खबर आई थी, वहां पे हमारे भक्त थे, उनकी जॉब लग गई। तो खुशी की खबर थी, वो बड़े समय से उसमें प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जॉब लगी, तो सब बड़े खुश हैं। मगर वो खुशी बड़ी ना दुख में बदल गई, क्योंकि पता लगा कि वो जो इंटरव्यू है वो 2 दिन बाद ही है। 7 दिन की यात्रा, अब 2 दिन के बाद ही निकलना पड़ेगा उनको। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा बीच में छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है। तो उनका मुंह उतर आया, और उनका मुंह उतर के जितने उनके सारे संगी पार्षद थे सबका मुंह उतर गया, है ना। बोले हाय हाय, ना हम यहाँ कैसे खुशियां मनाएं, ना हमारा संगी जो है ना वो चला जाएगा, वो कितने कष्ट में है, दुख में है, जबकि अच्छी जो है ना जॉब लगी है। मगर किसी एक सभा का एक व्यक्ति भी अगर कष्ट में है, पीड़ा में है, तो सबको पीड़ा होती है। ये भक्तों का भाव है, इतने भावुक होते हैं। तो यहाँ मुकुंद बड़ा मायूस है, चेहरा उतरा हुआ है, और उसको देख देख के सारे पार्षद महाप्रभु की कृपा पात्र थे, सबको वरदान दिया, सबको खुश किया महाप्रभु ने, मगर मुकुंद को निष्कासित किया। तो ये देख देख कर सारे भक्त भी बड़े कष्ट में थे, बहुत दुख कर रहे थे। तब मुकुंद ने अपनी गलती तो मान ली, बोले हाँ गलती तो मैंने करी है ना, मैं ऐसा करता हूं। ये तो महाप्रभु जान गए, वैसे किसी को पता नहीं लगता, मैं छुपा रहा था सबसे कि मैं यहां पे भी आता हूं और कहीं और भी जाता हूं, मैं भक्ति भी करता हूं और भोगियों का संग भी करता हूं, कर्मियों का संग भी करता हूं, और वहां जाके भक्ति की निंदा भी करता हूं, भक्तों का निंदा भी करता हूं। तो ये सत्य वचन है, और महाप्रभु ने मुझे पकड़ लिया। उनके सामने तो मैं क्या ही छिपाऊं अब ना, ऐसा पर्दा खोल दिया उन्होंने। मगर भक्ति के प्रति मेरा मन है, भक्ति के प्रति अभी भी मेरी निष्ठा है। तो मेरी इच्छा होती है कि मैं पुनः अच्छे से मैं भक्ति करूं। मगर महाप्रभु तो जानते हैं मैं दोगुला आदमी हूं, और भक्ति में सब कुछ स्वीकार है, मगर दोगुलापन स्वीकार नहीं है। तो महाप्रभु को ये डुप्लीसिटी का फोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए महाप्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तब मुकुंद सोच रहे हैं, अब मैं ये जो भक्ति जो इतनी सरल है उसको स्वीकार नहीं कर पाया, तो फिर मेरा जीवन जीने का लाभ ही क्या है, और मुझे आवश्यकता ही क्या है इस जीवन जीने की। मर जाना ही अच्छा है मेरा, खत्म कर दूं ना इस शरीर को ही, शरीर से ही अपराध हो रहे हैं, तो इस शरीर को ही खत्म कर देता हूं मैं। तो मन में निश्चय कर लिया मुकुंद ने, अब तो मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा। अब महाप्रभु ने मुझे रिजेक्ट मार दिया, वही मेरे प्राणनाथ थे, अब क्या ही मैं जीवन बिताऊं, खत्म ही कर लेता हूं अपने आप को। तो मन में विचार ऐसा आ रहा है। मगर फिर एक और विचार आया कि एक बार पूछ तो लेता हूं, इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, मुझे दंड दे दिया, मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे, एक बार पूछ तो लेता हूं कि टाइम कोर्स कितना है पनिशमेंट का, कुछ तो होगा ना, कितनी लंबी अवधि के लिए दिया है। ये काला पानी की भी सजा मिलती है, उसकी भी अवधि होती है, इतने समय के लिए जाना है उसको। तो यहां महाप्रभु ने मेरे को दंड दिया है, तो एक बार पूछ तो लूं कितने समय के लिए वो मुझे ये दंड देंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, मुझे कृपा नहीं देंगे। टाइम लिमिट कितनी है ये तो बता दो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितनी है ये तो बता दो। मगर कैसे पूछूं ना, मेरे पास तो क्या ही अब योग्यता बची कि उनके सामने जाऊं, और सामने जाऊंगा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे महाप्रभु। अब सोचिए,
ऐसी गलतियां पकड़ी जाए तो कितनी शर्म महसूस हो। बोले अगर मेरे अंदर कुछ थोड़ी सी मात्र भी रंच मात्र भी शर्म है तो उनके सामने जा नहीं सकता मैं, ये क्या मुंह लेके जाऊं। तो फिर पुनः भक्तों के आश्रय में गए, फिर गए उन भक्तों के पास, उनका आग्रह करते हैं। तो इतना साहस नहीं था उनके पास कि सीधा जाके महाप्रभु से जाके पूछे। तो शिवाज ठाकुर को जाके अपना प्रश्न रखते हैं और शिवाज ठाकुर महाप्रभु के समक्ष जाते हैं और महाप्रभु को आग्रह करते हैं कि महाप्रभु एक और प्रश्न है मेरा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। पूछिए शिवाज। महाप्रभु आपने दंड तो दे दिया मगर ये तो बता दो दंड है कितनी देर का ना, उसका टाइम लिमिट क्या है। तो ये मुकुंद की ओर से आपके लिए प्रश्न है। तो शिवाज ठाकुर बोले मुकुंद बहुत दुखी हो रहा है, बेचारा रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। वो एक बात जानना चाहता है कि ये दंड की अवधि कितनी है, कृपा करके ये आप बता दीजिए। आपने बोला उसको दर्शन नहीं दूंगा, उसको कृपा नहीं दूंगा, मगर कब तक, आखिर कब तक? आप तो महावदन्याय हैं, आप तो पतित पावन हैं, तो कभी तो ये आपका क्रोध नीचे आएगा। तो कब वो क्रोध नीचे आएगा ये बता दीजिए, तब तो जाके मैं मुकुंद को बता दूंगा। तो महाप्रभु ने प्रश्न सुना, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं 1 करोड़ जन्म तक। 1 करोड़ महीना नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, 1 करोड़ जन्म तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, कृपा नहीं दूंगा। तो शिवाज ठाकुर को बोले महाप्रभु ये थोड़ा यूनिट की गलती हो गई है नहीं, जन्म क्या होता है ये 1 करोड़ जन्म, ये कोई पनिशमेंट है? अरे किसी को बेंच पे खड़ा करो, पर कब तक खड़ा हो, बोले पूरे जन्म भर खड़ा रहे, ये कौन सी पनिशमेंट हुई? कभी तो नीचे उतारोगे, ऐसी भी क्या गलती कर दी ना कि तू बस खड़ा ही रहा वहां पे। तब शिवाज ठाकुर सोच रहे हैं, बोले ये तो ना अपने नाम को ही ना धूमिल कर रहे हैं। इनका नाम है महापतित पावन ना, और ये क्या कौन सी पतित पावन दिखा रहे हैं यहां पर कि हाँ किसी ने गलती करी, मगर ऐसी क्या गलती कर दी कि पूरे जीवन भर जन्मों जन्मों तक आप उसको अपनी कृपा नहीं देंगे। मगर हुआ क्या, यहां पे तो शिवाज ठाकुर है महाप्रभु के समक्ष, मगर ये जो आवाज थी महाप्रभु की इतनी जोर की थी, महाप्रभु मुकुंद को सुनाना चाहते हैं 1 करोड़ जन्म तक तुझे मैं दर्शन नहीं दूंगा, कृपा नहीं दूंगा। मगर अभी ये चर्चा चल रही है, शिवाज ठाकुर सोच रहे कि कैसे मनाऊं महाप्रभु को। इतने में देखा कि जो मुकुंद है वो नाचने लग रहे हैं, वो कूद मार रहे हैं वहां पे, जोर जोर से जंप कर रहे हैं, पूरी सभा में अकेले वो जंप कर रहे हैं। सब पीछे देख रहे हैं, ये हो क्या गया मुकुंद को? शायद उसने सुना नहीं है ढंग से। महाप्रभु ने बोला है 1 करोड़ जन्म तक उसको कृपा नहीं देंगे। इसको क्या लगा, उसको जाके पकड़े, बोले बहुत गंभीर बात है मुकुंद, ये क्या कर रहे हो तुम ना, यहां पे तुम ये जोर जोर के कूदे मार रहे हो। महाप्रभु इतने क्रुद्ध है तुमसे, इतने रुष्ट है तुमसे कि बोलते हैं 1 करोड़ जन्म तक तुम्हें वो दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो मुकुंद बोलता हाँ सही तो है, अरे मुझे तो लगा था मुझे दर्शन देंगे नहीं, 1 करोड़ जन्म बाद तो दर्शन देंगे, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, वो महापतित पावन है। नाची जा रहा है जोर जोर के, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। बोले आनंद आ गया मुझे, 1 करोड़ जन्म बाद मुझे कृपा मिलने वाली है, मैं लाइन में लग गया ना। उन्होंने मुझे लाइन में स्वीकार कर लिया और जीवन से निष्कासित नहीं किया उन्होंने अपने। मेरी अभी भी आशा है ना कि वो महाप्रभु इतने कृपालु हैं, मेरी इतनी भारी गलती, इतनी भयंकर गलती के बाद भी वो मुझे कृपा देने के लिए तैयार बैठे हैं। समय लगेगा, अरे ऐसे निकल जाएगा, 1 करोड़ जन्म तो ऐसे निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा, हरिनाम संकीर्तन करते करते ऐसे काट लूंगा। मगर आज मेरी लॉटरी लग गई, महाप्रभु मुझे 1 करोड़ जन्म बाद ना स्वीकार करेंगे। सब बोलते पागल है मुकुंद, ये कैसी बातें कर रहा है ना, सिरफरा हो गया ये ना, इसको समझ नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहा है, महाप्रभु ने क्या बोला, कितना भारी दंड इसको दिया है। तो मुकुंद बोलते अरे मैंने तो सोचा था कभी मिलेंगे नहीं मुझसे, ऐसा मैं भयंकर अपराधी हूं, पापी हूं। थोड़ा टाइम ज्यादा है, मगर टाइम तो ऐसे बीतता है, समय इन्हीं की तो शक्ति है। ये बोलते हैं कालो अस्मि, काल तो मैं हूं। तो अनुमान कीजिए कितनी बड़ी आशा से भरे होंगे ये मुकुंद, कितनी ना महाप्रभु के प्रति श्रद्धा होगी इनकी। 1 करोड़ जन्म तक उनको दंड दे दिया, उसके बाद भी ऐसे खुश हो रहे हैं।
कि आज ना मेरे जीवन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। तो इसको बोला जाता है आशानुबंध समुत्कंठा। आशानुबंध, कि भगवान के ऊपर ऐसी आशा बना के रखना और उस आशा के माध्यम से भगवान के को पाने की उत्कंठा हमेशा हृदय में रखना। कि कितनी बड़ी आशा है, 1 करोड़ जन्म बाद मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, मगर मिलेंगे तो सही। और अभी से आनंदित हो रहा है। पते की बात तो यह है कि अभी से ही इतना खुश हो रहे हैं वो मुकुंद, तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब भक्तों को जय जयकार कर रहे हैं वो मुकुंद। तब मुकुंद बोलते हैं कि देखो ये जो शरीर है वो तो जन्म जन्म बदलता ही रहता है। कितने जन्म मृत्यु को हम प्राप्त कर लेते हैं ना। शरीर मिल जाता है मिट्टी में, मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। मगर आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा अनश्वर है, आत्मा अमर है। तो 1 करोड़ जन्म में तो मेरा बस शरीर ही तो बदलेगा, मेरी आत्मा को तो कोई छू नहीं पाएगा। और ये जो आत्मा है ये ठाकुर जी के नित्य दास है, और आत्मा का ठाकुर जी के साथ जो संबंध है वो विच्छेद नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। शरीर तो बदलता रहेगा, जन्म बदलते रहेंगे। तो सारे भक्त इतने आश्चर्य से देख रहे हैं। बोले हम तो सोचे थे बस इसको गाना बजाना आता है ना, इसको तो हार्डकोर फिलॉसफी आती है ना, इतना ना दर्शन जानता है, इतनी गुण मात्रा में ना, इतनी गहराई में जानता है। अरे क्या ही भक्ति की इसकी डेप्थ है, ओ हो ना। ये तो सारे शास्त्रों के निचोड़ जानता है। और इसकी श्रद्धा देखो ना, कोई इसको डांट रहा है, फटकार रहा है पूरी सभा में, रंच मात्र भी क्रोध नहीं है। ये तो ना, ये तो कूदे मार रहे हैं, ये तो नाच गा रहे हैं। अब ये सारा जो वार्तालाप हो रहा था और जो चर्चा हो रही थी और जो दृष्टांत हो रहा था, महाप्रभु आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और महाप्रभु देखे, मैंने बोला 1 करोड़ जन्म और ये कूदे मार रहा है, और 1 करोड़ कूदे मारने को तैयार है ये। और जैसे ये देखा महाप्रभु ने, महाप्रभु का तो हृदय ऐसा पिघल गया, ऐसा पिघल गया। तब तुरंत महाप्रभु बोले बुलाओ मुकुंद को। कहां है वो? बोले बुलाओ मुकुंद को। अभी 1 सेकंड पहले आपने बोला 1 करोड़ जन्म तक उसको दर्शन नहीं दूंगा, और अभी 1 सेकंड में बोल रहे बुलाओ उसको। ये क्या बात हुई ना? आपने तो बड़ी भयंकर पनिशमेंट दी है ना उसको, इतना बड़ा दंड दिया है ना। तो महाप्रभु बोले हाँ मैंने इतना बड़ा दंड दिया, मगर वो तो खुशी मना रहा है ना, वो तो नाच गा रहा है, इतना आनंद मना रहा हो कि भगवान की कृपा अपार है। भगवान कितने दयालु हैं, दीन दयाल हैं वो। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, केशव माधव कन्हैया लाल, गिरिवर धारी दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। ओ श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी दीन दयाल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जान गए, बोले वाह महाप्रभु वाह, कितनी भी कठोरता दिखा लो आप, आपका ये जो कोमल कमल सदृश जो हृदय है इसको सब जान गए आप। तो हाँ आप हैं वज्र अपि कठोरम, है ना, कि वज्र के समान बहुत कठोर हैं आप, मगर आपका जो हृदय है कुसुमाद अपि कोमलम ना, ये तो ना एक फूल जैसा इतना कोमल है आपका हृदय। तो कब तक आप ना ये जो झूठा गुस्सा है, झूठा क्रोध है, ये दिखा पाएंगे? अपने भक्तों के समक्ष तो ऐसे ना पिघल जाता है। तो आपकी भक्ति तो इतनी सबलाइम है, बोलते हैं ना डिवोशन इज वेरी सबलाइम। सबलाइम समझते हैं आप?
ना। किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी भगवान के धाम पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इट जस्ट टेक्स 1 सेकेंड। अभी शरणागत हो जाओ, अभी ले जाएंगे भगवान धाम। उतरेंगे तुरंत फ्लाइट लेके आएंगे, गोलोक एयरलाइन लेके आएंगे, आपके लिए प्राइवेट जेट आएगा और आपको अपने धाम लेके जाएंगे। आप तैयार तो हो शरणागत करने के लिए? हम शरणागति के लिए तैयार नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बोलते हैं, तैयार बैठे हैं ठाकुर जी कि एक बार माथा ठोको तो सही मुझे, मैं तुम्हें लेने को तैयार हूं, अपनाने को तैयार हूं। तब तो महाप्रभु का गुस्सा ऐसा उतरा ना, मत कहां वो इतना पारा हाई था वहां ना, 60,000 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा वो ठंडक पड़ी उसमें। बोले बुलाओ मुकुंद को बुलाओ। और महाप्रभु उल्टा आतुर है। अभी तक बोले थे दर्शन नहीं दूंगा, कृपा नहीं दूंगा, देखूंगा नहीं उसकी तरफ 1 करोड़ जन्म तक। अब भक्तों को बोले मुकुंद कहां है, मुकुंद को बुलाओ। बोले नाच रहे वो तो अभी तक ना, अपने नाच गान में बड़ा मस्त है, वो इतना खुश है ना। 1 करोड़ जन्म बाद दर्शन तो मिलेगा। मैं तो सोचा था बस मेरा जीवन यहीं पे खत्म हो गया। ये देख देख के तो महाप्रभु की आंखों से ऐसी अश्रुधारा बही जा रही है, बही जा रही है। तो ऐसी सहनशीलता, ऐसा धैर्य था उस मुकुंद के पास। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद गद रुधिया गिरा, पुलकय निचितम अपूकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, आशिलस्यवाम पादर्ताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथास्तु सैवनाप। नयनम गलद अश्रुधारा, आंखों से अश्रुधारा बही जा रही है, रो रहा है, वो फूट रहा है, गला अवरुद्ध हो चुका है। मगर हृदय में ऐसी समुत्कंठा है, ऐसी उत्कंठा है कि ठाकुर जी आप चाहे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें, चाहे जन्मों जन्मों तक आप मुझे दर्शन ना दें, मुझे फटकार दें, मुझे अपने से दूर कर दें, मगर उसके बावजूद ठाकुर जी मैं आपका ही रहूंगा। आई एम योर्स। क्या लॉयल्टी है महाप्रभु के प्रति, अपार, एक्सटेंसिव, कि महाप्रभु मैं किसी और का हो नहीं सकता हूं। आप भरी सभा में कितना डांट लो मुझे, मेरे अहंकार को चूर चूर कर दो, मुझे गाली दे दो, मगर मैं तो आप ही का हूं, किसी और का हो नहीं सकता हूं। यह जीवन आपका है, आपके कारण ही तो भक्ति मिली है, आपके कारण ही तो कृष्ण मिले हैं। तो आज मैंने कुछ गलती करी, आपने डांट दिया, तो वहीं पे अपना ये संबंध मैं विच्छेद कर दूं ना, ये तो बहुत स्वार्थ हो जाएगा महाप्रभु। और जो भक्त है वो स्वार्थी नहीं हो सकता। तो ये तो मेरे ही कर्म है, मुझे सहन करना पड़ेगा उसे। मगर आपकी कृपा देखिए, मेरा इतना बड़ा अपराध, अपराधों की पूरी लड़ी, उसके बावजूद आप मुझे क्षमा करने को तैयार हैं। ये आपकी कृपालु शैली है, ये दया ही है आपकी, ये परम अनुकंपा है महाप्रभु आपकी। तो मैं और किसी का हो नहीं सकता हूं। आप मुझे मारिए, पीटिए, गाली दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप तो स्वतंत्र हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी, प्लीज डू दैट, बट मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कितने ही जन्म आप मुझे दर्शन ना दे, कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वराट हैं, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। ये श्रद्धा थी मुकुंद की कि मैं तो आपका हूं, ये जीवन आपका है। अरे हर रोज आप मुझे श्वास दे रहे हो तो कुछ तो कारण होगा, तो इन श्वासों को किसी और के लिए कैसे प्रयोग कर लूं मैं? अकबर के समय में एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुआ करते थे, श्रीपति उनका नाम था। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं वो लिखा करते थे, बहुत ही अद्भुत। तो जितना बड़ा मंत्रालय था अकबर का, वहां पे वो लोग बड़े बड़े कवियों को बुलाते थे और अकबर जी की प्रशंसा करते, वो कवि कुछ रचनाएं करते थे। अब वो तो अकबर तो सम्राट है, राजा है, और जो सम्राट होता है वो तो भगवान का प्रतिनिधि है। तो उस भाव से वो सब लोग अकबर की जय जयकार किया करते थे। तब इन सारे मंत्रियों ने सम्राट को एक कंप्लेंट करी। बोले राजा जी, आपके इस
राजभवन में बड़े बड़े कवि आते हैं, अपनी रचनाओं से आपको आनंद देते हैं, मगर ये श्रीपति ये आज तक नहीं आया यहां पर। तब कठोरता से उसको हम बुलाते हैं और हम अब देखते हैं कि कैसे वो आपका गुणगान नहीं करता है। तो श्रीपति को बुलाया गया। अब श्रीपति थे भगवान के निष्ठावान भक्त, वेरी फोकस्ड, व्यवसात्मिका बुद्धि वाले। वो कुछ रचनाएं लिखेंगे तो केवल ठाकुर जी के लिए, कुछ और नहीं। कई बार हमारे पास स्किल आ जाता है ना, तो स्किल का हम एक्सपर्टीज उसका यूज करना चाहते हैं, कहीं कभी भी उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो कभी भगवान के लिए कर लिया, कभी भौतिक संसार के लिए कर लिया, कभी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और कभी और ना कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है उसको खुश करने के लिए कुछ गीत भजन गा दिए या अपने स्किल का प्रयोग कर दिया। मगर श्रीपति ना जी ना, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु ही करूंगा, तो उन्हीं के लिए करूंगा। तो अब ये सब जानते थे, जितने मंत्री थे सब जानते थे कि ये बड़ा पक्का ठाकुर जी का भक्त है। इसको भी जितना मर्जी हम बोल लें, जितने मर्जी इसको प्रलोभन दे दें, ये ठाकुर जी के अलावा किसी और का गुणगान करेगा नहीं। तो उन्होंने उसको एक पंक्ति दे दी, बोले ये पंक्ति से तुम्हें अपनी कविता का एंड करना है। वो क्या पंक्ति थी? सब करो मिली बास अकबर की। सब करो मिली आस, कि सब लोग क्या करें, सब आशा करें, जय जयकार करें, किसकी? अकबर की। बोले अब तो इसको बोलना पड़ेगा ना कि अकबर की जय जयकार इसको करनी पड़ेगी। तो श्रीपति के सामने ये कंडीशन लगा दी, बोले ऐसी रचना आप करो, क्या करना है, जिसमें इसका एंड किससे हो? सब करो मिली आस अकबर की। अब श्रीपति जी ने रचना शुरू करी। अब देखिए क्या लिखते हैं वो। तो बोलते हैं अब के सुल्तान फनिया समान है। तो अब के सुल्तान फनिया समान, आजकल जो सुल्तान है ना ऐसे ही हैं, बस पता नहीं कहां से पकड़ के रख देते हैं उनको। बांधत पाग अटब्बर की ना, उनको सुल्तान तो बना देते हैं, उनका आसन पे बिठा देते हैं, बड़ा सा पाग भी ना उनको बंधा देते हैं अटब्बर की। उनको लगता है कि बहुत बड़े कुछ हो गए। तो अब के सुल्तान फनिया समान है, वो बांधत पाग अटब्बर की। फिर आगे लिखते हैं तजी एक को दूजे को जो भजे, कटी जीभ गिरे व लब्बर की। कि किसी एक को छोड़ के कोई दूसरे का गुणगान कर दे तो उसकी तो जीभ ही कट जानी चाहिए। देखिए क्या गहराई से लिख रहे हो। तब के सुल्तान फनिया समान है, और बांधत पाग अटब्बर की। तजी एक को दूजे को जो भजे, कटी जीभ गिरे व लब्बर की। फिर बोलते हैं शरणागत श्रीपति रघुवर की। तो ये जो श्रीपति है इसकी तो शरणागति कहां पे है? केवल ये जो रघुकुल चंद्र हैं, रघुनाथ जी हैं, इनके चरणों में इसकी शरणागति है। शरणागति श्रीपति रघुवर की, ना ही त्रास का हुई जब्बर की। अरे कितना बड़े कोई जब्बर खान आ जाए, गब्बर खान आ जाए, किसी का त्रास नहीं है, किसी का डर नहीं है हमें। हमारी तो सद्भावना, हमारी शरणागति तो किसके लिए है? अपने रघुवर के लिए। तो शरणागति श्रीपति रघुवर की, नहीं त्रास है का हुई जब्बर की। तो अब श्रीपति जी बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि जिनको हरि पर परतीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। कि जिनको हरि पे प्रीति नहीं है तो करो भैया सब मिलके उस अकबर की आस करो। ऐसे लोगों के लिए अकबर है, मगर जो हरि के ऊपर पूरा निष्ठावान है उसके लिए तो रघुवर है। तो हम तो रघुवर की जय जयकार करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़िए, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जाहि विधि राखे राम ता। तो ऐसे ही ये गोविंद जो मुकुंद है, ये बोलते हैं प्रभु कितना ही मार लो, पीट लो, घसीट लो ना, मेरे अहंकार को चूर चूर कर दो, मगर ये मुकुंद किसका है? ये तो आपके ऊपर बिका हुआ है, आपके अलावा कहीं और जा नहीं सकता ये। मैं आपका ही हूं, तो बल्कि क्या हूं? आपका कुत्ता हूं, आमी तुम्हार कुकुर। तो एक शरणागत शिष्य का अपने गुरु के प्रति ऐसे ही समर्पण होता है। तो रह रहे कि उसके मुख से ही निकलता, बोले प्रभु ए मेरे गुरुदेव, अगर आप मुझे कोई संज्ञा देना चाहते हो तो यही संज्ञा सबसे बढ़िया है। बोले मैं आपका कुत्ता हूं। कुत्ता क्या होता है? उसको कहीं भी छोड़ के चले जाओ, वापस कहां आ जाएगा? अपने घर में आ जाएगा वो। तो प्रभु आप मुझे कितना मर्जी फटकार लो, दूर कर दो अब से गुरु जी, मैं तो आपके पास ही वापस आऊंगा, मेरा कहीं और मन लगता भी नहीं है, जाऊं तो जाऊं कहां? तो मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, तो मुझे तो आप ही के पास आना है। तो ऐसे ही मुकुंद बोल रहे हैं प्रभु मेरा हृदय तो आपके लिए ही है, दिल 10-12 हो तो किसी और को दूं, दिल तो एक ही है और वो दिल मैंने आपको दे दिया है। तो कहां कैसे किसी और को कैसे बिठाऊं इस हृदय में? तब ये जब महाप्रभु ने ऐसा भाव देखा मुकुंद का, ओहो, तो महाप्रभु बोले बुलाओ मुकुंद को, बुलाओ। कहां है मुकुंद? ऑन द स्पॉट सारा वो 1 करोड़ जन्म का जितना भी पाश था सब भस्म हो गया, वहां पे सब खत्म हो गया। ऑन द स्पॉट ऐसी कृपा वो देना चाह रहे, बोले बुलाओ उसको, लेकर के आओ। बोले आ नहीं रहा तो लेकर के आओ। तो 10-12 भक्त गए, मुकुंद जी अभी भी नाच रहे हो, उनको लेना देने नहीं पूरे संसार से, उनको खुशियां मिल गई पूरे जीवन की। 1 करोड़ जन्म बाद महाप्रभु मुझे स्वीकार करने वाले हैं, कूदे मार रहे हैं। तो भक्त गए उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, बोले मुकुंद तुम्हें महाप्रभु बुला रहे हैं। बोले अभी नहीं, 1 करोड़ जन्म बाद बुलाएंगे। उन्होंने बोला है, सबके सामने बोला है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। उसको बुलाना भी चाह रहे हैं, उसमें भी खुशी नहीं मिल रही है। बोले बस ये इतनी कृपा काफी है मेरे लिए कि मैं भी अभी भी महाप्रभु का संगी हूं, उन्हें मुझे त्यागा नहीं है। सब भक्त इतने आश्चर्यचकित हैं महाप्रभु की उस बात को सुनकर। अभी तो घोषणा करी है कि इसको देखूंगा नहीं, और अभी तुरंत बुला रहे हैं। बोले हो गया आपका 1 करोड़ जन्म हो गया। अब महाप्रभु को लाचन लगा रहे हैं सब लोग। बोले बड़े ठोक बजा के बोला था आपने 1 करोड़ जन्म तक दर्शन दूंगा, ये हो गया आपका, बस इतना ही था। अब थोड़े महाप्रभु भी झुके हुए हैं, आंखें नीची हैं। अब महाप्रभु क्या ही बताएं। बोले ये तो टाइम मैनेजमेंट कोर्स है हमारा, कि 1 करोड़ जन्म मेरे सामने तो 1 क्षण जैसा हो जाता है, और कई बार 1 क्षण को मैं 1 करोड़ जन्म तक अभी कर सकता हूं। ये मेरी शक्ति है, काल तो मैं ही हूं ना। तो महाप्रभु भगवान जब चाहें तो क्या नहीं हो सकता वो, कि ठाकुर जी के सामने खड़े हो हम, बेशक विग्रह के सामने खड़े हैं, मगर ठाकुर जी फिर भी आंखों से बहुत ओझल हो सकते हैं। नहीं, कितनी बार ऐसा होता है हमारे सामने, आंखों के सामने खड़े हैं और आपसे पूछे, आधा घंटा बेशक आप खड़े रहे, उसके बाद किसी ने पूछे, बोले क्या पहना था भगवान ने? बोले वो तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टि वहां नहीं थी ठाकुर जी के पास। समक्ष खड़े हैं मगर हृदय कहीं और है। मगर कोई बहुत दूर बैठा होगा, गाजियाबाद बैठा होगा, नोएडा बैठा होगा, उससे पूछो, बोले क्या बताऊं ना, इतने सुंदर लग रहे हैं ना आपको ठाकुर जी, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, आपको तो मंदिर जाके दर्शन मिल रहा है, हम तो बस वो कैमरे पे ही देख पा रहे थे। मगर कैमरे भी बहुत सुंदर लग रहे थे आपके रुक्मिणी द्वारकाधीश की। तो क्या ही असंभव है ऐसे भगवान के लिए ना। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवती निर्मला, जिसका नाम लेने मात्र से लोग निर्मल हो जाएं, तो उस भगवान के लिए क्या ही असंभव है। तो भगवान चाहे तो 1 क्षण को भी 1 करोड़ जन्म तक का कर सकते हैं, और 1 करोड़ जन्म को भी ऐसा छोटा कर दें कि तुरंत आपको वो प्राप्त हो जाए। तो भगवान बोलते, बोले नहीं, टाइम हो गया उसका, उसको बुलाओ, उस मुकुंद को बुलाओ। वो बेचारा ना तो वहां इतना खुश है, और सुध बुध है नहीं। तो मुकुंद बोले नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं तो अपराधी हूं, मैं पापी हूं। भगवान तो बहुत कृपालु हैं, तो पापी व्यक्ति को कैसे इतनी जल्दी वो कृपा दे सकते हैं? फिर भी बुला रहे हैं तुम्हें, मुकुंद चलो ना, तुमसे वो मिलना चाहते हैं। तो मुकुंद सोचा, अरे उनकी कृपा की सीमा नहीं है, 1 करोड़ जन्म को ऐसे जिप पैकेज कर दिया ना, ऐसे खत्म कर दिया उन्होंने, अभी मुझे बुला रहे हैं। तो सब पकड़ के खींच के मुकुंद को लेके जाते हैं वहां पर ना, जोर से बोल के। मुकुंद तो अभी बड़े इतना खुश है। अब सोचिए
पहले ही इतना खुश था, अब जब बोले महाप्रभु बुला रहे हैं तो अब क्या ही कर रहा होगा वो। अब तो ऐसे लंबी लंबी कूद मारना चाहते, बोले रोका उसको जैसे तैसे, बोले तू नीचे रहे यहाँ पे। अभी तो लग रहा था अभी भगवान के धाम पहुंच जाएगा मुकुंद। तब तो आंखों में ऐसी अश्रुधारा बह रही है उस मुकुंद के, हृदय में बहुत खुशी भी है, मगर महाप्रभु के इस करुणामय रूप को देखकर वो अपने आप को समेट नहीं पा रहा है, रो ही जा रहा है, रो रो के अब दंडवत मारा है महाप्रभु के सामने। और महाप्रभु बोलते हैं कि मुकुंद, अब मुकुंद कुछ बोल नहीं पा रहा है वहां पर, बोले क्या ही बोलूं, केवल आप जानते हैं, मगर आप जानते हैं कि क्या क्या अपराध मैंने किया है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मैं, मगर आपकी इतनी कृपा, सारे ना अपराध आप भूल गए। तो महाप्रभु जानते हैं कि मुकुंद कुछ बोल नहीं पाएगा, अपने मुख से बोलते हैं मुकुंद आज तुम्हारे सारे अपराध माफ हैं, अब तो लेश मात्र भी, तिल मात्र भी तुम्हारे को जीवन में कोई अपराध नहीं है, सारे अपराध तुम्हारे क्षमा हो चुके हैं। तुम्हारा वो जो भाव देखकर कोई कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति को ना हो वो तुम्हारे सामने झुक जाएगा, तो तुम्हारी जय जयकार हो। तो महाप्रभु उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अब महाप्रभु इतने उत्सुक हो गए, थोड़े समय पहले महाप्रभु गाली दे रहे थे और सब देखी जा रहे, बोले चल क्या रहा है ये रोल प्ले है ना, कभी गाली दे रहे हैं, कभी उसकी आलिंगन करने के लिए इतने तड़प रहे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु तो उस मुकुंद को अपने आलिंगन करना चाहते थे, मगर वो भी शर्मा रहे हैं, बोले अभी इतनी बड़ी गाली दी, कैसे उसको मैं गले लगाऊं ना। सब देख रहे थे महाप्रभु को, तो अब महाप्रभु रुक नहीं पा रहे हैं। तो महाप्रभु बोले तुम्हारे तो जितने कोटि कोटि के जन्म के जो अपराध थे सब क्षमा हो चुके हैं। अब महाप्रभु बोलते हैं कि मैंने तो बहुत भयंकर दंड दिया तुम्हें, 1 करोड़ जन्म तक तुम्हें देखूंगा नहीं, ऐसा भयंकर न भूतो न भविष्यति दंड था, पहले आज तक किसी को नहीं दिया। मगर क्या बताऊं मुकुंद, ये जो दंड को स्वीकार करने का जो तुम्हारा भाव था उससे मैं पिघल गया, उसके सामने मैं टिक नहीं पाया। तो मुकुंद, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से मैं जीता हूं, उनके ऊपर अपना मैंने डंका बजवाया है, लोहा मनवाया है, मगर आज क्या बताऊं मुकुंद, तुम्हारे सामने पूरे सभा में मेरी पराजय हो चुकी है, मेरे को नागर करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और भक्त के चरणों में तो मैं अपना सिर रगड़ता हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु अब मुकुंद की जय जयकार कर रहे हैं, पंच मुखों से उस मुकुंद के का गुणगान कर रहे हैं कि क्या ही भाव है तुम्हारा, इतना बड़ा दंड, मगर कैसे प्रेम से तुमने उसको झेल लिया, और उसके बावजूद रंच मात्र भी मेरे ऊपर संशय नहीं आया तुम्हारा, अपने जीवन से ना मेरे प्रति श्रद्धा को तुमने खत्म नहीं करा। तो ये जो भाव है, इससे मैं हार गया तुम्हारे समक्ष, मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूं। अब मुकुंद बोलते हैं महाप्रभु ना, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं क्या ही बोलूं आपके सामने, आपकी कृपा तो अपरंपार है, पूरा जगत अब जान चुका है आपकी कृपा को। मगर एक बात है महाप्रभु, आप मुझ पे एक अनुकंपा कर दीजिए, बताइए क्या इच्छा है मुकुंद जी आपकी। तो मुकुंद बोलते हैं प्रभु, संग ना छाड़ी यार, संग ना छाड़ी, बस ऐसा कभी ना समय हो कि मुझे आपका और आपके जो पार्षद हैं इनका संग छोड़ना पड़े, वो मेरे जीवन का सबसे ना निकृष्ट समय होगा। दैट विल बी द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। तो ये भक्तों का संग ही तो है जो मेरा जीवन है, इन भक्तों के संग में ही तो मैं भक्ति कर पाता हूं, यहीं पे मेरी भक्ति पनपी है, मेरी भक्ति का जन्म ही यहीं पे हुआ है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, इस साधु के संग में ही मेरी भक्ति का जन्म हुआ है। तो ये जो साधु संग है ये मेरी भक्ति की जननी है, ये तो माँ है, सारे जो भक्त हैं मेरी भक्ति की माँ है। तो अपनी माँ से मैं दूर ना हो जाऊं, इन भक्तों से मैं दूर ना हो जाऊं, यही मेरी आपके प्रति अनुग्रह है। तो महाप्रभु तथास्तु ना उसी समय आशीर्वाद देते कि मुकुंद, अब आगे 1 करोड़ जन्मों तक तुम करोड़ों करोड़ों अपराध भी क्यों ना कर दो, फिर भी तुम मेरे निजी रहोगे, मेरे प्रिय रहोगे, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद दे दिया मुकुंद को कि तुम कितना भी अब अपराध कर लो, मगर ये जो तुम्हें दंड स्वीकार करने का जो तुम्हारी भाव है उससे तुमने मुझे जीत लिया है। श्री शुक्लनिधार का धीश की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो महाप्रभु बता रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि ये जो विश्वास है भगवान के ऊपर, ये एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है। टीका लगा के आए आप, कंठी माला पहन के आए, हाथ में सुंदर सी माला है,
ठाकुर जी को फूलों की माला भी अर्पित कर रहे हैं, उनको सुंदर सुंदर भोग अर्पित कर रहे हैं। इच्छा ये है कि ठाकुर जी रीझ जाएं, ठाकुर जी राजी हो जाएं, ठाकुर जी खुश हो जाएं हमसे। मगर ठाकुर जी को इन सब चीजों में कोई रति है नहीं, मगर इन सब चीजों के पीछे वो कोई एक चीज ढूंढ रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा, हमारा भाव। श्रद्धा कितनी है? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर करा। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम। तो चैतन्य महाप्रभु के एजेंट है नित्यानंद प्रभु, उनसे भी ज्यादा कृपालु हैं। दुकान खोली है उन्होंने, पाती आछे ना, नाम हट। हट हट मतलब होता है बंगाली में दुकान, और किसकी दुकान? नाम हट, नाम की दुकान खोली है, और दुकानदार खुद है स्वयं नित्यानंद प्रभु। दुकानदार के पास जाएंगे, बोले दे दो जी। दुकानदार बोलेगा नोट लाओ, पैसे तो लाओ पहले। बोले कौन सा पैसा चलता है आपकी दुकान पे? ना ये पेपर के नोट चलते हैं। बोले फेंक इसको, फेंक इसको, दूर हटा, ये नहीं चलता यहाँ पे। बोले वो एटीएम वाले प्लास्टिक वाले नोट चलते हैं? बोले ये भी नहीं चलता यहाँ पर। बोले क्या चलता है यहाँ पर? बोले यहाँ पे तो एक ही करेंसी चलती है, और वो है श्रद्धा। कितनी श्रद्धा हृदय में है वो लेके आओ, श्रद्धा लो, नाम ले जाओ, है ना। तो श्रद्धा अर्पित करो, और जितना नाम लेना है, नाम का धन लेना है, सब लूट के ले जाओ। तो श्रद्धावान जन है कि हे श्रद्धावान जन, आप ही के लिए दुकान खुली है। तो जोर जोर से नित्यानंद प्रभु किसको बुला रहे हैं? बोले लिमिटेड लोगों के लिए है। कौन लिमिटेड लोग हैं? ना, श्रद्धावान जन। जिनके पास श्रद्धा है वो आइए, नित्यानंद प्रभु से कृपा ले जाइए। तो विश्वासे नहि विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीया सदो बाल्यात्, हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम, हरे नाम। तो ऐसा विश्वास कि श्वास प्रति श्वास मैं आपका नाम ही लूं, ऐसा विश्वास मेरे हृदय में जागृत हो जाए प्रभु, है ना, कि आपका नाम ही है जो मेरा एकमात्र मेरे जीवन का सहारा है। तो इस भावना से, इस श्रद्धा से मैं आपका भजन करूं कि सुबह उठूं तो मुझे ये चिंता हो कि अरे कल मैंने अच्छे से नाम नहीं लिया ना ठाकुर जी का, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, है ना। तो आज मैं अच्छे से भरपूर मात्रा में आपका नाम लूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक आपका नाम लूंगा। और रात रात होते होते फिर 2-4 चाटे मारे अपने मुंह पे। भक्तों ठाकुर ये बोलते हैं ना, कि अपने मन को ना सुबह ना जूतों से मारिए, रात को झाड़ू से मारिए। कि ये मन, तू आज भी तूने दिन बर्बाद कर दिया, आज भी तेरे पास समय था ठाकुर जी का भजन करने का, मगर तू क्या किया? तो जानिया सुनिया विश्व खाइनू, तू तो राधा कृष्ण का भजन छोड़ के किसी और के भजन में लग गया, अपने भोग इंद्रिय तृप्ति में लग गया। तो चाटे मारो अपने मन को। तो ऐसे ही है ना, ये मेरा एक संकल्प हो जाए प्रभु कि इस श्रद्धा से मैं आपका भजन करूं, कि आप हैं मेरे साथ। किसके रूप में? अपने नाम के रूप में। आपका बेशक मुझे दर्शन ना होता हो, मगर आपका नाम का स्मरण ये मुझे प्रतिदिन हो जाए ना, ऐसी मेरी भावना है। तो ये श्रद्धा मेरे पास आ जाए। तो महाप्रभु अफसोस कर रहे हैं अब, हाय हाय, ये मुकुंद को प्रति मैंने ऐसा अपराध कर दिया। अभी तक तो मुकुंद अपराध करता था, अब महाप्रभु को ग्लानि हो रही है कि मैंने मुकुंद के प्रति अपराध कर दिया। महाप्रभु मुकुंद का गुणगान कर रहे हैं, बोले तुम्हारा शरीर तो भक्ति से भरा पड़ा है, और जिसका शरीर भक्ति से भरा पड़ा वो अपराध कैसे कर सकता है? तुम तो इतने प्रिय हो, बेशक करोड़ों जन्मों तक तुम अपराध क्यों ना करो, फिर भी तुम मेरे प्रिय रहोगे। तो ऐसा आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को दे दिया। क्यों? क्योंकि मुकुंद ने महाप्रभु की एक बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ कृपा को स्वीकार किया। तो भक्तों, हमारे जीवन में 2 प्रकार की कृपा होती है।
है ना। एक होती है अनुकूल कृपा और एक होती है प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा वो है जो सब पाना चाहते हैं, और प्रतिकूल कृपा वो है जो कोई नहीं पाना चाहता। अनुकूल कृपा मतलब ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो गई। नौकरी चाहते थे, नौकरी मिल गई, छोकरी चाहते थे, छोकरी मिल गई ना, जो आप चाहते थे वो इच्छा पूरी हो गई। आपको साधन मिल गए, है ना, आपको धन ऐश्वर्य मिल गया। आप रोगी थे, आपका रोग ठीक हो गया ना। पहले थोड़ी छोटी सोसाइटी में रहते थे, अब बड़ी सोसाइटी में हमने घर ले लिया है ना, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना। पहले हम स्कूटी पे घूमते थे, अब हमने 4 व्हीलर ले लिया है ना। तो ये कृपा तो है ठाकुर जी की, मगर ये कौन सी कृपा है? अनुकूल कृपा। और ये कृपा सब चाहते हैं, मगर एक साधक को भक्ति में केवल अनुकूल कृपा नहीं चाहिए, उसको प्रतिकूल कृपा भी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में प्रतिकूल कृपा नहीं होगी, हमारी भक्ति आगे बढ़ने वाली नहीं है। वो लोग, वो सो कॉल्ड भक्त लोग जो बोलते हैं ठाकुर जी बड़े अच्छे हैं, बड़े कृपालु हैं। क्यों कृपालु हैं? बोले हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। बोले ठाकुर जी ने तो आपकी इच्छा पूरी कर दी, और इच्छा के साथ साथ उस इच्छा का जो फल है वो आपको भेज दिया, आप घर भेज दिया और आपको भी घर भेज दिया। अब तू निकल यहां से। बोले तू अब उन चीजों के साथ ही खुश रहे, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे को चीजें ज्यादा पसंद है। तो ये है भगवान की अनुकूल कृपा। मगर एक साधक जो है, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको भगवान की प्रतिकूल कृपा भी चाहिए। तो जितनी अनुकूल कृपा की आवश्यकता है, उतनी ही प्रतिकूल कृपा की आवश्यकता भी है। तो प्रतिकूल कृपा क्या है? कि जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाएं जो कभी हमने सोची भी ना हो, कभी स्वप्न में भी ना सोची हो, या कभी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाएं और उस समय एक दिल से आह निकले, और उस आह में ठाकुर जी के प्रति संशय हो जाए, ठाकुर जी के अस्तित्व के प्रति संशय हो जाए, ठाकुर जी को हम ग्लानि करने लग जाएं, ठाकुर जी के ऊपर लांछन लगाने लग जाएं। मन तो ऐसा कर रहा है, मगर उसके बावजूद उस मन को हम रोके हुए हैं और अपना हाथ माला में डाले हुए हैं, और फिर भी हम कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आपकी आंखों से तो रोना निकल रहा है, मगर ठाकुर जी की जो दंदियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। बोले ये है मेरा भक्त ना। क्यों? क्योंकि इसने मेरी असली कृपा को स्वीकार किया है, इसने मेरी प्रतिकूल कृपा को भी स्वीकार कर लिया है। तो अनुकूल कृपा वाले तो करोड़ों हैं, पूरी दुनिया को वही अनुकूल कृपा ही चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ना। तो सबको वो कृपा चाहिए और सब बड़े खुश हैं उस कृपा से। मगर भक्त को अगर भगवान की प्रतिकूल कृपा भी मिलती है, उसके बावजूद वो ठाकुर जी को छोड़ता नहीं है, वो भक्तों को छोड़ता नहीं है। तो कभी हमारे जीवन में हमारे जो गुरुजन हैं ना, वो हमें डांटें फटकारें ना, हमारे ऊपर लांछन लगाएं, उसके बावजूद ना हम अपनी सेवा को त्यागे ना, हम संस्था को त्यागे ना, हम भक्तों को त्यागे ना, हमारा उनके प्रति संशय ना बने। इस भावना को जब हम स्वीकार करते हैं तो फिर ठाकुर जी के बहुत चहेते बन जाते हैं। तो आज मुकुंद ने भी उसी कृपा को स्वीकार किया है। भरी सभा में सबको कृपा बांटी, अकेला मुकुंद ही था बेचारा, मायूस बैठा था, उसके बावजूद बड़ा शांत था। भरी सभा में मुकुंद को ऐसा फटकारा गया, लांछन लगाया गया, 1 करोड़ जन्मों तक तुझे देखूंगा तक नहीं, उसके बावजूद आशानुबंध समुत्कंठा, ऐसी उत्कंठा कि नहीं ये प्रभु मेरे हैं, इस प्रभु ने मुझे त्यागा नहीं है। तो ऐसी लॉयल्टी, ऐसी श्रद्धा, ऐसी गूढ़ निष्ठा चैतन्य महाप्रभु हमसे अपेक्षित करते हैं। तो भक्ति का मार्ग बहुत आनंदमय है, और इस कृपा में भी बहुत आनंद है, क्योंकि ठाकुर जी बड़े चूजी हैं ना। यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी में आपको सिलेक्शन चाहिए, उसमें भी बड़े सारे इंटरव्यू राउंड्स को गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अब यहाँ तो ठाकुर जी की कंपनी के सिलेक्शन होने वाला है ना, तो उसमें तो इंटरव्यू थोड़ा तो हैवी होगा, परीक्षा थोड़ी तो हैवी होगी, मगर जो उसको पास कर लिया फिर सदा सदा के लिए वो ठाकुर जी का निजी भक्त है, उनके चरणों में ही उसका निवास मिलने वाला है। तो ऐसी प्रार्थना हम मुकुंद जी से करें ना, गौरांग महाप्रभु से करें, प्रभु ना परीक्षा लेना आपका काम, उत्तीर्ण होना हमारा काम है ना। तो परीक्षा आप लेंगे हमें पता है, मगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो शक्ति है वो भी आप दे देना
ना। तो इसलिए हम गुरुजनों से आकांक्षा करते हैं कि गुरुजी ना इतनी कृपा दें ना कि भक्ति ना छूटे, भक्तों का संग ना छूटे। तो मुकुंद ने भी यही मांगा कि संग ना छाड़ी यार, संग ना छाड़ी, कि भक्तों का संग ना छूट जाए। अकेले में डांट पड़ेगी फिर तो भाग जाऊंगा मैं, मगर सबके बीच में डांट पड़ी है ना, तो भाग भी नहीं पा रहा हूं, है ना। तो ऐसी मेरी स्थिति बनी रहे कि मैं भक्तों के बीच में ही हमेशा मेरी आखिरी सांसें बीते। श्री गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।